अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हम 10th क्लास एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इसमें अभी हम साइंस सेकंड की तैयारी करेंगे। साइंस सेकंड में 4 सवाल होते हैं और 4 सवाल जो है 40 मार्क्स का ये पेपर है। 40 मार्क्स के इस पेपर में पहला सवाल जो है 10 मार्क के लिए होता है। 10 मार्क का पहला सवाल है, तो मैं अभी पहले सवाल की आपको तैयारी करवाऊंगा। इसके बाद जो है फिर दूसरे तीसरे के लिए जैसा वक्त मिलता जाएगा हम उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको शेयर करूं। जो साइंस फर्स्ट में मैंने आपको साइंसी वजूहात के लिए और ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो चीज़ें शेयर किया था, जो वीडियोस बनाया था, उसी में से आपको सवालात आए हैं। इंशाल्लाह इसमें से भी आपको काफ़ी सवालात आई है। आपको इसके बाद के भी वीडियोस मिलते रहना है, इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर देखिए कि जो सवाल नंबर 1 होता है उसका उसमें 5 जो है ऑप्शनल सवाल होते हैं, यानी ऑप्शनल में 4 ऑप्शन वाले सवाल होते हैं, कसीर मुतबादिल जिसको कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 5 में से 5 सवाल करने होते हैं। हर सवाल 1 मार्क के लिए होता है और ये सब सवालात आपके दरसी किताब में से होते हैं, जो आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक है उसी में से रहेगी। ठीक है, जब आप इसका जवाब लिखते हैं तो सिर्फ जो है सही मुतबादिल का आपको जो है ए बी सी क्या सही है वही लिखना होता है। सवाल लिखना और उसके बाद उसका जवाब लिखना इसकी जरूरत नहीं होती। बाज़ बच्चे ऐसा भी करते हैं, सवाल लिखते हैं और उसका जवाब लिखते हैं, उसमें हमारा टाइम चला जाता है। ऐसा नहीं करना है, बल्कि जवाब लिखकर ऑप्शन नंबर जो है वो डालिए आप, ये काफ़ी है। ठीक है, फिर आपने जो है जो जवाब आप लिखते हैं उसमें आपने ये बात याद रखना है कि जवाब में जो पहले आप लिखेंगे वही कबूल किया जाएगा, दूसरे और तीसरे नंबर पर जो जवाब लिखेंगे वो कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। मैं वो तेज़ी से लूँगा क्योंकि कम टाइम में हम तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो तेज़ी से गुजरेंगे। जो ग्रिगोर जोहान्स मेंडल है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसे जो है जदीद जीनियाती साइंस का पेशवा माना जाता है। किसको माना जाता है? तो ग्रिगर जोहान्स मंडल को। ठीक है, जदीद जीनियाती साइंस का पेशवा माना जाता है। अचानक होने वाली तब्दीलियों की वजूहात को ह्यूगो डी रेस के पेश करदा म्यूटेशन, जो नोई तबद्दुल का उसने कानून पेश किया था ना, नजरिया पेश किया था, कानून कह रहा हूं मैं, सॉरी, नजरिया पेश किया था, तो उसके जरिए से जो है इसको अच्छी तरह समझा जा सकता है। अचानक होने वाली जो भी तब्दीली की वजूहत है वो ह्यूगो डी के जो है नोई तबद्दुल के नजरिए से समझा जा सकता है। अब ये नोई तबद्दुल का नजरिया क्या है, मैं आगे की स्लाइड में इस पर है सवाल, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वॉल्टर स्टन ने नाकतोड़ा के खुलियात में क्रोमोसोम की जोड़ियों का मुशाहिदा किया। तो आपको यही याद रखना है कि, तो कैसे याद रखेंगे? वॉल्टर स्टन को नाकतोड़े का नाम देता हो, मतलब उसको बेचारे को ऐसा बुरा मत बोलो, लेकिन वॉल्टर स्टन ने जो है नाकतोड़े के जो खुलियात में क्रोमोसोम की जोड़ियां बनाया था, उसको याद रखने का अच्छा तरीका ये है। ठीक है, फ्रेंकाइस जेकब और जेकब मोनार्ड ने बैक्टीरिया के खुलिये में डीएनए की मदद से प्रोटीन की तालीफ का जो है अमली नमूना पेश किया। ठीक है, ये भी याद रखना है अपने। फिर क्रोमोसोम के जरिए से जीन को मुंतकिल किया जाता है। यहाँ पर याद रखिए, प्रोटीन की तालीफ जीन के जरिए होती है। इस हकीकत का सबूत जॉर्ज बिडल और एडवर्ड टेटम नामी 2 साइंसदानों ने पेश किया। ये जो सवालात है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात, तो इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये सवालात आपको पूरे पेपर में मुख्तलिफ सवालों में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? तो बड़े सवाल में भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो आपको बहुत मदद करते हैं। आगे भी कभी सवाल होता है कि भाई, जैसे देखो यहाँ डीएनए सालमे के धागे से मालूमात एमआरएनए से धागे पर अरसाल करने के अमल को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगर आपको आगे सवाल आ जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन से क्या मुराद है, इस अमल को वाज़ेह कीजिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डीएनए सालमे के धागे से मालूमात एमआरएनए धागे पर अरसाल करने के अमल को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, जिस अमल में न्यूक्लियोटाइड का जीन अचानक अपनी जगह तब्दील कर लेता है और उसकी जगह से छोटा सा फर्क वाक़ हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? नोई तबद्दुल म्यूटेशन। मैंने कहा था इससे पहले वाली स्लाइड में कि म्यूटेशन क्या है, आपको मालूम होगा, तो ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए, पेरिपिटस हल्कादार दो और जोरदार पैर वाले जानदारों में दरमियानी कड़ी है। क्या है? दरमियानी कड़ी। इब्तदाई मरहलों में जानदारों के जुनैन में बहुत ज़्यादा यकसानियत जुनैनियाती सबूत को जाहिर करता है ना।
इर्तिका यानी क्या है? इर्तिका बोले तो मरहलावार तरक्की है। तकरीबन 10,000 साल कबल ज़हीन इंसान ने काश्तकारी के पेशे को की शुरुआत की। किसने किया था? ज़हीन इंसान ने, तकरीबन 10,000 साल पहले। निंडरथाल जो इंसान था, तो ये इंसानों को ज़हीन इंसानों की जमात की पहली मिसाल के तौर पर तस्लीम किया जाता है, निंडरथाल इंसानों का। इसके बाद ये देखिए, शक्कर पाशीदगी जिसको ग्लाइकोलाइसिस का भी कहा जाता है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस का अमल खुलिया माया में अंजाम पाता है। ठीक है, खुलिया माया में अंजाम पाता है ये ग्लाइकोलाइसिस का, शक्कर पाशीदगी का अमल कहाँ अंजाम पाता है? तो आपने याद रखना है कि खुलिया माया। ग्लूकोज के सालमात की मुकम्मल तकसीद के बाद एटीपी की 38 सालमात तैयार होते हैं। कितने तैयार होते हैं? 38 सालमात तैयार होते हैं। गैर ऑक्सीजनी तनफुस के दो मरहले शक्कर पाशीदगी यानी ग्लाइकोलाइसिस और अमल तबखीर है। ठीक है, वर्जिश के दौरान हमारे उजलात गैर ऑक्सीजनी तनफुस अंजाम देते हैं। हड्डियों में ओसेन नामी अमीनो एसिड शामिल है। NADH2 की तालीफ के लिए मंदरजे झैल में से कौन सा विटामिन बहुत जरूरी है? तो विटामिन B3। जिसमें खुलिये और सांप खुलिये में मसावी तकसीम होती है। खुलिये की मसावी तकसीम दरमियानी हालत के मरहले में मरकज़वी झिल्ली मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती है। मसावी तकसीम के दरमियानी हालत, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मसावी तकसीम के दरमियानी हालत के मरहले में तमाम क्रोमोसोम्स खुलिये के दरमियानी खत पर मुतवाजी हालत में तरतीब पाते हैं। जितने सवाल है ना, ये सब मैंने पूरी मुकम्मल आपकी जो टेक्स्ट बुक है उससे लिया हूँ, तो ये सब यहाँ पर जमा कर दिए गए हैं। मरकज़े की तकसीम दरमियानी मरकज़े की तकसीम की दरमियानी हालत में तफले नुमा रेशे जाहिर होने लगते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। योगेलिना में उमूदी तकसीम दुई होती है। जिस्म कई टुकड़ों में तकसीम होने के बाद हर टुकड़ा एक नया जानदार बनकर जिंदगी गुजारने लगता है। इस किस्म की तौलीद तज्जियाकारी कहलाती है। प्लानीरा प्लानेरा में बांस पैदाश यानी रीजनरेशन के तरीके से तौलीद का अमल अंजाम पाता है। गाजर और मूली में जड़ों के जरिए से नबाती अफजाइश नस्ल का अमल अंजाम पाता है। और जवाजों की तश्कील जिनसी तौलीद की एक अहम किस्म है। ठीक है, बुजरादान के जौफ में तकलीली तकसीम के जरिए बुजरे तैयार होते हैं। इंसानों के तौलीदी निज़ाम में मनविये ये कहाँ तैयार होते हैं? तो फोते में तैयार होते हैं, यानी स्पर्म। मनविये यानी स्पर्म। एक मनविया स्पर्म की लंबाई कितनी होती है? तो 60 जो है माइक्रोमीटर होती है। माइक्रोमीटर है, याद रखना ये है। हामिला माँ आनोल नाल के जरिए नशोनुमा पाने वाले जुनैन को गिजा मुहैया कराती है। प्रेजेस्ट्रॉन नामी महरकाब का इफराज जिसमें असगर से होता है। यहाँ पर तेजी से गुजरते हैं, इसको याद रखो तुम। आतिशक नामी जिनसी मर्ज जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक, थोड़े कुछ स्किप भी कर रहा हूं मैं। गिजाई जंजीर में खुद कपिल नबातात गिजा सास सतह पर होते हैं। उकाब जो है आला तरीन या सालसी सारिफ है। माहौलियात के मुताले के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बुनियादी अफ़ाली इकाई को क्या कहा जाता है? माहौली निज़ाम कहा जाता है। तापकारी आलूदगी के असरात से जुनैनियाती नहीं है, यह जीनियाती है। तापकारी आलूदगी के असरात से जीनियाती तब्दीलियां होती है। ठीक है, ये कुछ जगह हमारे जो है इस कट हो गया है, ये इसको आगे बढ़ाता हूं मैं। इसमें से कुछ अहम ले लेंगे वहाँ। कोयले का इस्तेमाल हरारती तवानाई मरकज में किया जाता है। कोयले के एहतराक से हमारे तनफुसी निज़ाम पर खतरनाक असरात मुरतब होते हैं। रियासत महाराष्ट्र में तारापुर के मकाम पर जोहरी बरकी तवानाई मरकज कायम किया गया है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये रियासत महाराष्ट्र में तारापुर के मकाम पर जोहरी बरकी तवानाई मरकज कायम किया गया। ईंधन के नामुकम्मल एहतराक से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है। दर्ज झैल में रकाजी ईंधन सब्ज तवानाई का जरिया नहीं है। इसको देखिए, आबी जखीरों में तवानाई बिलकवा, जो ठहरे हुए पानी के जखीरे होते हैं उनमें कौन सी तवानाई होती है? तो तवानाई बिलकवा होती है। कोयना बंद की आबी बिजली की पैदावारी गुंजाइश कितनी है? 1960 MW। शमसी शुआई बरकी खाने मखसूस किस्म के नीम मौसिल मादा जैसे सिलिकॉन से बने होते हैं। शमसी कुकर में शमसी तवानाई हासिल करने के लिए आईना इस्तेमाल किया जाता है। शमसी तवानाई हासिल करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो आईने का।
ये आप पढ़कर जो है कुछ चीजें आगे बढ़े, मैं कुछ चीजों को स्किप कर रहा हूँ, है ना। मंदरजा झील में किस जानदार का ताल्लुक आयला इस्तवाना नुमा जिस्म वाले से नहीं है? तो तारा मछली का नहीं है, यानी इन बाकी तीनों का, इन तीनों को नाम जरूर पड़े आप। बिच्छू का ताल्लुक आयला जोरदार पैर वाले हैवानात की जमात से है। ठीक है। किस यकसा खसूसियात की बिना पर शहद की मक्खी और झिंगर को एक ही आइला में रखा गया है? तो जोरदार पैर की वजह से। आलम हैवानात में जोरदार पैर वाले हैवानात का दूसरा सबसे बड़ा आइला, जोरदार पैर वाले हैवानात का दूसरा सबसे बड़ा आइला है ना। तारा मछली के जिस्म पर कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे या शौके मौजूद होते हैं। काय के होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के, याद रखना। ऐसा भी हो सकता है कि इसको थोड़ा सा चेंज कर दे। तारा मछली के जिस्म पर डेड डैश के कांटे या शौके मौजूद होते हैं, तो क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। आगे देखिए इसको। सांप सर्द खून वाला हैवान है। कैसा है? सर्द खून वाला। इंसान का ताल्लुक पिस्तानीय हैवानात की जमात से है। इसके जरिए कार्बोहाइड्रेट की तकमीर से शक्कर की तहवील कार्बन डाइऑक्साइड और यानी एथेनॉल में हो जाती है। कीमियाई तौर पर सरका या 4% एसिटिक एसिड है। गेहूं या चावल के आटे में सोयाबीन मिलाकर एस्परजेलिस ओराइजी से तखमीर करके सोया सॉस हासिल करते हैं। लैक्टोबैसिलस बेसिल्स ब्रोइस से हमें क्या हासिल होता है? तो काफी मशरूब हासिल होती है। बीच में के कुछ चीजें यहाँ से गायब हो गई है। सेब के रस की तखमीर से हासिल शुदा मशरूब को क्या कहा जाता है? सेडर। उसके बाद जो है जाइलिटोल को इस्तेमाल मस्नूई मिठास के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन गैस को मुस्तकबिल का ईंधन माना जाता है। हाइड्रोजन गैस को क्या माना जाता है? मुस्तकबिल का ईंधन है। समंदरी पानी की सतह पर तेल की तह की सफाई के लिए हाइड्रोकार्बोनोप्लास्टिक नामी बैक्टीरिया के ग्रोह का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ये कुछ चीजें टेक्निकली मिस हो गई इसमें। ट्रांसजेनिक कच्चे आलू के इस्तेमाल से कॉलेरा के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है। भारत सरकार ने NKM-16 प्रोग्राम के जरिए पैदावार में इजाफे के लिए मछली पालन की हौसला अफजाई की है। आर्जी तौर पर नशा पैदा करने वाली शय अशिया नबाती जराए से हासिल होती है, यानी वक्ती तौर पर जिन चीज़ों से नशा होता है। चंद अशिया की तखमीर से अल्कोहल हासिल होता है, जो कि शराब का लाजमी जुज़ है। शराब नोशी से खुसूसन असबी निज़ाम को नुकसान पहुंचता है। कंप्यूटर और इंटरनेट से मुसलसल रब्त रखने वाला शख्स तनाई का शिकार हो जाता है। आपने ये बात को भूलना नहीं है। पुलिस महकमे में हाल ही में साइबर क्राइम सेल नामी नया शोबा कायम किया गया है। तलबा को मुताले में यकसुई बढ़ाने के लिए मुराकबा मुफीद साबित होता है। पालतू जानवरों की परवरिश करना एक ऐसा मशगला है जिससे मज़बूत सोच पैदा होने में मदद मिलती है। झोपड़पट्टी में रिहाइश पजीर बच्चों को मुख्तलिफ शोबों में काबिल बनाने के लिए सलाम मुंबई फाउंडेशन नामी तंजीम स्कूलों में तरबियती प्रोग्रामों का इनेकाद करती है। आफत की वजह से जानो माल के नुकसान से समाज पर देर पा असरात रूनुमा होते हैं। मंदरजा झेल में इंसान की पैदा करदा आफत कौन सी है? तो कौन सी है? जलजला नहीं है, सैलाब भी नहीं है, शहाब और साकिब का गिरना भी नहीं, जहरीली गैसों का रसाव है। आतिश फिशा पहाड़ का फटना ये अर्जी तबई आफत है। आफत की वजह से यकीनी तौर पर मुल्क की मैशत मुतासर होती है। आखिरी स्लाइड है ये। 2014 में मालनगांव तालुका अंबेगांव जिला पूना में बड़े पैमाने पर जलजला की आफत आई थी 2014 में। रूस में चेरनोबिल के मकाम पर जोहरी तवानाई रिएक्टर को सिर्फ बिजली की पैदावार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मुल्क की मकामी क़यादत काफ़ी मजबूत और पुरअसर ना हो तो वहाँ के बाशिंदे बदहवास हो जाते हैं। आफत आने की सूरत में तेज़ी से फौरन और कम अज़ कम वक्त में तैयारी की सलाहियत जांचने के ज़रिए को फर्जी मश्क कहा जाता है। ये पूरे जो है मश्क की जो दरसी किताब है आपकी, उसमें जो सवालात कसीर मुतबादिल सवालात थे, ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया और बहुत जल्दी जल्दी लिया हूँ ताकि हम इसको क्लोज करें, जल्दी कंप्लीट करें। आपने इसको एक एक को अच्छी तरह से समझना है, याद रखना है। ये सिर्फ सवाल नंबर 1 से ही इसका ताल्लुक नहीं, बल्कि सवाल नंबर 2, 3, 4 में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको शेयर करूंगा। जज़ाकल्लाह खैर।